बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में इस बार बम्पर वोटिंग हुई और बिहारियों ने पूरे चुनाव आयोग के आंकड़ों को धता बताते हुए फर्स्ट क्लास पास किया और इस बार 5 बजे तक ही 60% से ऊपर की वोटिंग कर डाली। इतना ही नहीं, सुबह 7 बजे से शुरू हुई ये वोटिंग जब शाम को 5 बजे दरवाजे बंद होने से पहले तक चली तो करीब 60% थी। लेकिन शाम 6 बजे तक जो बचे हुए जो लाइनें लगी हुई थी, उन तमाम लाइनों को जोड़ करके चुनाव आयोग ने 64.46% वोटिंग का आंकड़ा दिया है, जो कि साल 2020 की 56.9% वोटिंग से करीब 7% ज़्यादा है। यानी पिछली बार से 7.5% से ज़्यादा वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, इसको लेकर के दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने दावे किए। एनडीए ने अपनी जीत बताई है तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने यह कह दिया है कि अब तो इनका काम तमाम हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पहले चरण में करीब 64.46% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। साथ ही बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत भी हुआ है, यानी अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। वोटिंग के दौरान महागठबंधन और एनडीए ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप लगाए। आरजेडी ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया था। वहीं एनडीए ने दावा किया कि महागठबंधन हार रहा है, इसीलिए सब कुछ निकल करके बाहर आ रहा है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं और वो मतदान जारी है। हम डेटा अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 64.46% वोटिंग हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। आपको याद दिला दें कि 10,000 वाला दांव महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहा है और माना जा रहा है कि उन्होंने इस बार अपना पूरा जोर लगाया है और मतदान किया है। हालांकि बिहार में शाम 5 बजे तक की जो वोटिंग का परसेंटेज था वो करीब 60.13% था। यानी बेगूसराय में 67.32, भोजपुर में 53.24, बक्सर में 55.10, दरभंगा में 58.38, गोपालगंज में 64.96, खगड़िया में 60.65, लखीसराय में 62.76। इसके अलावा मधेपुरा में 65.74, मुंगेर में 54.90, मुजफ्फरपुर में 64.63, नालंदा में 57.58, पटना में 55.02, सहरसा में 62.65, समस्तीपुर में 66.65, सारण में 60.90, शेखपुरा में 52.36, सिवान में 57.41, वैशाली जिले में 59.45% वोटिंग हुई। यानी इस बार वोटिंग का परसेंटेज बेहद हाई रहा है और आरजेडी ने इसीलिए ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट और नेताओं से अपील है, कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाता तब तक आपकी निगाहें हटनी नहीं चाहिए। उसकी निगरानी करते रहें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर के स्ट्रांग रूम तक छोड़ कर आएं। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 का भाग 1 अवश्य प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि पहले विधानसभा चरण के पूरे 18 जिलों में वोटिंग हुई, जिसमें 121 सीटों पर मतदान हुआ है। इस चुनावी रण में कई हाई प्रोफाइल सीटों का भी फैसला हुआ है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर, तेज प्रताप यादव की महुआ, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर की जैसी सीटें कई हैं, जहां पर इस बार कई बड़े नेताओं की साख लगी हुई है और इन सब की साख का फैसला 14 नवंबर को होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.